हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के गणित परिचय 5 पूर्णावृत्ति पहला अध्याय। ठीक है, पहला अध्याय का बच्चों हम 4 नंबर तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। तो अब हम 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में बच्चों क्या है, स्थानीय मान लिखना है। को नंबर का आप देखिए बुक में क्वेश्चन है आपका 52 312 में 3 का स्थानीय मान ये पूछ रहा है बच्चों। बोल रहा है इतना में जो है 3 का स्थानीय मान कितना है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, हम देंगे बराबर। क्या लिखेंगे बच्चों? बराबर। इसमें खोजेंगे 3 है कहां पे, तो आपको 3 यहाँ पे दिख गया, चुपचाप 3 को उठा लेंगे। 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, इसलिए हम 3 को खोजे, 3 को लिख दिए। उसके बाद देखें 3 के बाद कितना संख्या उधर बचा हुआ है। 3 के बाद क्या संख्या बचा हुआ है? 2 संख्या बचा है, यहाँ चुपचाप 2 को जीरो बैठा है, यही हो गया आपका क्या आंसर। इसी तरह मान लीजिए खो नंबर में आपका क्या दिया हुआ है 104001 में जो है 4 का पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बराबर देंगे, इसमें खोजेंगे 4 कहां पे, यहाँ है, 4 को लिख दिए। 4 के बाद के गो संख्या 1 2 3, तो 4 पे के गो जीरो, 3 गो जीरो, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी जो बचा हुआ है वो आप अपने से बना लीजिएगा, बस एक ही क्वेश्चन तो बचा हुआ है, तो आप अपने से बना लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम डायरेक्ट 6 नंबर में। कहां चलते हैं बच्चों? डायरेक्ट 6 नंबर में, इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड में बनाएंगे बच्चों, आपको हम समझा देंगे और आप अच्छे से बना लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो नंबर 6 में बच्चों बोल रहा है कि 432148 में 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बच्चों? अंतर ज्ञात करें। तो जब भी आपको बच्चों स्थानीय मान में किसी चीज का अंतर ज्ञात करना होगा, तो वहां पे आप देखिएगा स्थानीय मान 2 गो निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 गो निकलेगा, हमेशा निकलेगा। तो आपको 4 का बोल रहा है, तो 4 का एगो यहाँ है, यहाँ है, 2 स्थानीय मान निकलेगा। हम निकाल लेंगे, यहाँ इसको थोड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 4 का पहले हम पहला स्थानीय मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 4 का पहला स्थानीय मान बराबर 4 का पहला स्थानीय मान। तो 4 का पहला स्थानीय मान क्या होगा, इसको मान लेते हैं 4 का पहला, इसको भी मान सकते हैं हम, इसको ही मानते हैं। 4 लिख दिए, 4 के बाद क्या संख्या 1 2 3 4 5 गो, 5 गो जीरो दे दिए। ऐसा नहीं करना, इस 4 को छोड़ के गिनना है, हम टोटल को गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 को जीरो हम बैठा दिए, हो गया पहला। उसी तरह हम निकाल लेंगे 4 का दूसरा स्थानीय मान। क्या निकाल लेंगे बच्चों? 4 का दूसरा स्थानीय मान। दूसरा स्थानीय मान क्या आएगा? 40 आएगा। ये जो डॉट डॉट दिए हैं बच्चों, इसका मतलब होता है ऊपर का चीज नीचे। स्थानीय मान निकल गया। अब हम लिखेंगे बच्चों अंतर बराबर। अंतर कैसे निकालते हैं? अंतर निकालने के लिए हम बच्चों किसी भी चीज का अंतर निकालना हो तो उसको घटा देते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। बड़ा क्या है? इतना है, लिख देते हैं। 4 पर क्या जीरो है? 5 गो जीरो। उसके बाद 40 इसमें आपको घटाना है, जीरो का जीरो, 10 में 4 गया 6, जीरो से 50 लेते हैं, बचता है 9, फिर 9 फिर 9, 4 में 1 गया, कितना बचा? 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह बच्चों हम चलते हैं अब 7 नंबर के कुछ खाली स्थान को बनाते हैं। दिया हुआ है बच्चों खाली स्थान को भरे, तो ये आपको बताएंगे हम मुजवानी, आप फटाफट फटाफट बना लीजिएगा। आपको बताएंगे क्या, आपको हम समझाएंगे। चलिए पहला खाली स्थान में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, 4 नंबर में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कभी भी पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की, 10 अंकों की, कुछ भी पूछे, तो वहां पे जब बड़ी संख्या पूछे, जितना अंकों की पूछे उतना वो नो लिख देना है। कितना गो? नो लिख देना है। यहाँ कितना अंकों की पूछ रहा है आपसे? 5 अंकों की पूछ रहा है। कितना अंकों की पूछ रहा है? 5 अंकों की पूछ रहा है ना। 7 नंबर में बना रहे हैं हम, खाली स्थान को भरे, लिख देते हैं खाली स्थान को भरे। ठीक है, लिख दिया हम यहाँ पे। इसको बना रहे हैं तो पहला का आपका को नंबर का आंसर क्या हो जाएगा?
5 गो 9 हो जाएगा। जितना बार पूछे, जब भी पूछे बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या में आपको बस जितना के बारे में पूछे उतना 9 लगा देना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 3 गो 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 4 गो 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9। इसी तरह 9 हम लगाते चलेंगे। अगला है खो नंबर में बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें करना यह है बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, सबसे पहले आप यहाँ 1 लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? 1। जब भी छोटी संख्या पूछेगा सबसे पहले आप क्या लगाइएगा? 1 लगाइएगा अपने मन से। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, 4 में 1 को घटा दिए, कितना बचा? 3 बचा। चुपचाप यहाँ पे 3 को 0 बैठा दो। ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब मान लीजिए बच्चों पूछ रहा है आपसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? 1 लगाएंगे, 5 में 1 गया 4, तो 4 को 0 बैठा देंगे। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या। इसी तरह बोल दे आपको कि बताओ 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो हम चुपचाप 1 लिखेंगे, 1 पर के को 0 दे देंगे बच्चों? 7 को 0 दे देंगे। के को 0 दे देंगे? 7 को 0। तो ये हो गया आपका 7 अंकों की सबसे 7 अंकों की 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसी तरह इसमें भी करते हैं, पूछे आपसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 गो 9। इस प्रकार आप बना लीजिएगा। तो नंबर गो में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। नंबर गो में देखिए ध्यान से, नंबर गो में ये करना है आपको, जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है 4 5 1 3 0, इससे आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ा को आगे में लिखिए, उसके बाद छोटा संख्या लिखिए। मतलब कि आपको घटते क्रम में लिखना है। इसको घटते क्रम में लिख दीजिए। 5 4, उसके बाद क्या है? 3 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये हो गया आपको इन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या यही होगी। आप आंसर मिला सकते हैं। नंबर घो का देखिए क्या बोल रहा है, इन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 1 4 3 2 1, 3 2 छोटी संख्या पूछ रहा है, इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। सबसे बड़ा, सबसे बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे छोटा लिखते हैं। सबसे छोटा 1 है, फिर आपका 1 के बाद क्या है? 2 है, फिर आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है। ये आपका सबसे छोटी संख्या बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। उसके बाद देखो क्या है, नंबर अंगों में क्या दिया है बच्चों? नंबर अंगों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 34,569 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी? मतलब कि 2 के बाद कितना होता है? 3 होता है ना। 4 के बाद कितना होता है? 5 होता है। 6 के बाद कितना होता है? 7 होता है। 9,999 के बाद कितना होगा? 10,000 होगा। बस वही करना है। एक ठीक बाद की संख्या पूछ रही है, एक को हम आगे बढ़ा देंगे। तो क्या दिया हुआ है? 34 5 6 9। इसके बाद अगर एक संख्या हम बढ़ाएंगे तो 69 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया नंबर। उसके बाद चो पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? 10,000 की ठीक पहले की संख्या, एक को घटा दीजिए। 10,000 की ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगा? 9,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी, हाँ, 9,999 आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर क्या है? छो है। नंबर क्या है? छो है। क्या दिया हुआ है? डॉट डॉट के ठीक पहले की संख्या है। बोल रहा है कि क्या, किसका जो है ठीक पहले की संख्या 3,999 है। किसका ठीक पहले की संख्या 3,999 होगा बच्चों? सिंपल है, 4,000। 4,000 से पहले ना 3,999 आता है या 3,999 आवे, जोड़ दीजिए। चलिए उसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है बच्चों? देखिए अभी तुरंत आपको बताया ना, जब छोटी संख्या की बात हो, एक पर जो है 6 से कम वाला 0 लगा देंगे। छोटी संख्या बोल रहा है कितना का? 6 अंकों का। हम क्या करेंगे? लिख देंगे 1 पर 5 को 0, 0 4 1 5 को 0। यही तो होगा ना 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या गुनो? 5 गुनो। तो 1 2 3 4 5, इसको घटा दो। 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, 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 यहाँ 45, यहाँ भी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर इसका?
1 आ जाएगा, इधर में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये हो गया आपका जो नंबर। आगे भी है बच्चों, आगे आपका है डायरेक्ट 8 नंबर। क्या है बच्चों? डायरेक्ट 8 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरे। तो चलिए पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न मतलब तरीका, पैटर्न मतलब बच्चों तरीका। तरीका को देखकर खाली स्थान को क्या करना है? भरना है। खाली स्थान को क्या करना है? भरना है। देखिए पैटर्न क्या होता है, जब भी आप स्कूल जाते होंगे तो वहां लाइन लगता है। अगर लाइन टेढ़ा चल रहा है हम भी क्या चलते हैं? टेढ़ा चलते हैं। लाइन सीधा है हम भी सीधा चलेंगे। लाइन ऐसे ऐसे करते जा रहा है हम भी ऐसे ऐसे करते जाते हैं। लाइन ऐसे करता है हम भी ऐसे, लाइन ऐसे हम भी ऐसे। तो वही काम, पैटर्न को देखना है, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। नंबर 8 का देखिए बच्चों दिया हुआ है, पैटर्न को देख के आपको एक बताते हैं, अपने से बना लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? 4 गो 0, फिर 100 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा? 200 बढ़ा। अब बोल रहा है आगे 3 गो आपको बढ़ना है, आगे आपको 3 गो बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 दिया हुआ है। यहाँ 20,100 हो गया, यहाँ 20,200 हो गया। कुछ नहीं, 100 यहाँ 200 तो यहाँ क्या होगा? 300, 400, 500 तो यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों 20,300। उसी तरह हो जाएगा 20,400, उसी तरह हो जाएगा 20,500। बस आसान था। इस प्रकार आप 8 नंबर को बना लीजिएगा। उसके बाद 9 है बच्चों। 9 नंबर में क्या बोल रहा है? बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या बोल रहा है? बढ़ते क्रम में सजाइए। कैसे सजाते हैं बढ़ते क्रम में? सबसे पहले हम लिखते हैं बढ़ते क्रम में सबसे छोटा को, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है, उसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो इसको बोल रहा है लिखने के लिए 45,389, सॉरी 89 नहीं, हाँ 89, 12,689, 33,333, 26,890, 37,600। इसको लिखना क्या है? आराम से लिखते हैं। देखिए क्या है सबसे छोटा नंबर 9 का? सबसे छोटा आपका है 26,000। क्या है? 26,890। ये आंसर लिखना है हम डायरेक्ट बच्चों, आपको हम आंसर लिखने, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। 26,890 हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? और सॉरी बच्चों 26,000 नहीं होगा, 12,000 होगा। ये बहुत आसान, थोड़ा संभल के इसको बनाना चाहिए, थोड़ा बड़ा वाला है ना। चलिए 12, उसके बाद आपका 26, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 33,333, उसके बाद आपका हो जाएगा 37,600, उसके बाद हो जाएगा 45,389। ठीक है, ये आपका बढ़ते क्रम में बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार आप 10 नंबर में क्या बना लीजिएगा? घटते क्रम। 10 नंबर में घटते क्रम में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आराम से आप 10 नंबर को सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखे। हिंदू अरबिक मतलब कि आपको रोमन में दिया हुआ है, इसको हम अपने द्वारा अंकों में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे बच्चों? अंकों में लिखेंगे। तो अंकों में लिखना क्या है? पहला नंबर देख लीजिए कैसे लिखते हैं। देखिए ये इसको लिखने के लिए बच्चों आपको 1 से 100 तक अंक वाला आना चाहिए। अगर आपको 100 से 1 अंक वाला आता है तो ही आप लिख सकते हैं, ना तो ये तो बना लीजिएगा मेरे बताने से, लेकिन आगे आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों x मतलब क्या दिया हुआ है? पहला 11 नंबर का 4 नंबर में बच्चों आपका दिया हुआ है x भी डबल आई। ठीक है, इसको लिखना है आपको शब्द में। क्या लिखा हुआ है? x मतलब बच्चों होता है 10। क्या होता है? 10। इसका मतलब होता है 10। भी डबल आई, भी मतलब होता है 5, दो आई मतलब 2। तो 10 5 15, 2 कितना हो गया? 17। तो यहाँ लिख देंगे हम 17। ठीक है, इसी प्रकार लिखते हैं। जिस तरह अगला दिया हुआ है नंबर को बच्चों दिया हुआ है LXIV। ठीक है, L मतलब बच्चों होता है 50। क्या होता है? 50। 50 इधर 10 क्या हो गया? 50 10 60, 60 इधर आई भी मतलब होता है बच्चों 4। तो आई भी मतलब 4 होता है। 50 10 60, 4 64। तो इसके लिए बच्चों आपको पूरा एक जो है देखना पड़ेगा किस तरह लिखते हैं। इसके लिए हम हो सकता है अलग से एक वीडियो डाल दे, या आप गूगल पे सर्च करिएगा बच्चों 1 to 100 रोमन, तो आपको पूरा लिख के आ जाएगा, तब आप समझ में आएगा। ऐसे इसको बनाना आसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बच्चों नंबर 12 में। तो नंबर 12 में बच्चों जोड़ है, बिल्कुल आसान वाला जोड़ है। नंबर 13 में बच्चों घटा है, ये सब आप बना ही सकते हैं। नंबर 14 में बच्चों गुना और भाग है। गुना और भाग, जोड़ घटा, ये सब हम बनाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।